आज द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्रों को हम प्रथम अध्याय अंगद रावण संवाद के आगे के क्रम में जो चर्चा हुई उन दोनों के तर्क प्रत्युत्तर और वितर्क हुए उनके बारे में स्पष्ट किया गया है। रावण बार बार अंगद को प्रलोभन देता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि संसार में जो भी आया है वह जाएगा। अंगद इसी बात को कहता है क्योंकि रावण अपने आप में बहुत अधिक मात्रा में अभिमानी होने के नाते अभिमान पूर्वक कहता है कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूंगा। ऐसी स्थिति में वह तर्क देते हैं कि पीठ चढ़ियो पलना पालकी चढ़ी, पालकी हूँ चढ़ी मोह मढ़ियोरी, चौक चढ़ियो चित्र सारी चढ़ियो, गज बाजी चढ़ियो गढ़ गर्व चढ़ियो रे, व्योम विमान चढ़ियोई रहो, कही केशव सो सबहूँ न पढ़ियो रे, चेतत नाही रहे चित चढ़ी चित्त सो चाहत मूढ़ चिताही चढ़ियो रे। कि हे रावण तू अब भी संभल जा। अब किस प्रकार से उन्हें तर्क दे रहे हैं कि हे रावण, यह स्पष्ट है कि माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है उसके पश्चात वह किन किन कष्टों को झेलता है और मृत्यु पर्यंत तक किन किन कष्टों को झेलता हुआ आगे बढ़ता है और वह अपने आप में क्या क्या करता है। माँ के गर्भ से जब वो पलने में आता है अर्थात पालने में जब झूलता है, उसके पश्चात जब वो बड़ा होता है तब वह आगे अपने ही प्रेम और मोह के वशीभूत होता हुआ आगे का कार्य करता है और पुनः वह युवावस्था को प्राप्त होने के बाद वह शादी के लिए तैयार होता है। शादी होने के पश्चात वह चौक चढ़ियो अर्थात घर की दहेली पर चढ़ता है, फिर रंगशाला तक पहुंचता है और इसी के क्रम में आगे वह विभिन्न शस्त्र विद्या में पारंगत होते हुए हाथी और घोड़ों की सवारी करता है और ऐसी स्थिति में वह अपने आप में अधिक मात्रा में गर्वित समझता है कि मैंने इतना अधिक मात्रा में यश प्राप्त कर लिया है। और ऐसी स्थिति में जब यश प्राप्त करता है तो वह बताता है कि हे रावण, तू आकाश मार्ग में भी विमान के माध्यम से इधर से उधर गमन कर चुका है, फिर भी केशव अर्थात श्री हरि श्री राम को अभी तक तू नहीं समझ पाया है। क्योंकि हे मूर्ख रावण, तू अभी भी चेत जा अर्थात संभल जा। यदि नहीं संभलता है तो अपने मन से इस बात को निकाल दे कि केवल मात्र यह तेरी मूर्खता है, क्योंकि इसके पश्चात तेरा शरीर केवल चिता में ही चढ़ेगा, उसके अतिरिक्त और कहीं चढ़ने लायक नहीं रहेगा। अब जब इस तर्क को जब रावण सुनता है तो वह क्या कहता है, पुनः प्रलोभन देता है। निकार्यो जो भैया लियो राज जाको, दियो काढ़ी के जू कहा त्रास ताको। कि हे अंगद, तो यह अभी भी नहीं समझ रहा है कि जिस भाई को अपने राज्य से बाहर कर दिया अर्थात बाली से संबंधित है, इनके पिता से संबंधित है, और तो उन्हीं का पक्ष ले रहा है अर्थात तो अब उनका पक्ष लेना छोड़ दे, क्योंकि वह अपने इस कार्य के कारण ये जितने भी वानरों की पंक्ति को लिए हुए हैं, वानरों के समूह को लिए हुए हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि देखिए, लिए बानरा ले कहा बात तासो, सो कैसे जुड़े राम संग्राम मोसो। अरे वहाँ तो केवल मात्र बाली के जो भाई हैं वो सुग्रीव भी इधर से उधर घूम रहा है, और उतना ही नहीं, ये सारे के सारे यदि आ जाएं, एक साथ हो जाएं, तो भी मेरे साथ युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। अब यहाँ उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास सेना ज़्यादा है और सेना के साथ साथ वह युद्ध करने में अधिक मात्रा में पारंगत भी है। अब जब पुनः रावण की इस बात को तर्क के द्वारा अंगद कहता है कि ये इतना घमंड क्यों कर रहा है, अभिमान क्यों कर रहा है। हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाऊ न हो उठाओ बिलही, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त
न तिय कहूँ संग रहें। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न रहे। चेते रे चेती अजों चिय अंतर अंत लोग अकेलो ही जाहि। कि हे रावण, तू इस बात को समझ ले कि इस संसार में जो भी आया है वह अपने शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः जाएगा, क्योंकि केवल आत्मा ही अमर है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि तू किस किस पर अभिमान कर रहा है, क्योंकि तेरे पास बहुत हाथी हैं, बहुत घोड़े हैं, बहुत साथी हैं और बहुत अधिक मात्रा में सेना भी है। परंतु क्या ये सब तेरे साथ आएंगे? नहीं। अर्थात ये केवल मात्र उनके माध्यम से अभिमान करने की बात रही है। न माता, न पिता, न पुत्र, न पत्नी, न मित्र और न धन दौलत, ये सभी अंतिम समय में साथ आएंगे। अर्थात ये सारे के सारे यहीं रहेंगे, कोई साथ नहीं देगा। अतः हे रावण, तू इस बात को समझ ले कि तू अभी काम के वशीभूत हुआ है और केवल मात्र भगवान श्री राम का नाम अर्थात श्री हरि का नाम, केशव का नाम तू भुला चुका है। अर्थात तू इस बात को स्पष्ट समझ ले कि ये केवल मात्र अपनी काम वासना के कारण अपने आप को अधिक मात्रा में अभिमानी समझता हुआ कह रहा है। अतः तू अब भी चेत जा, अब भी संभल जा, और यदि नहीं संभलता है तो इस संसार में तुझे और कोई नहीं संभाल सकता। अर्थात मैं यह स्पष्ट कहता हूँ कि अंतिम समय में केवल मात्र उसकी आत्मा ही जाएगी, उसके साथ ये सारी के सारे जो कुछ भी संपदा है, जो कुछ भी यहाँ पर उपलब्ध संसाधन है, ये सारे यहीं रहेंगे। तो अकेला ही वहाँ पर मृत्यु लोक को प्राप्त होगा। अतः तू अभी भी समझ जा, अपने आप में अधिक मात्रा में घमंड मत कर। धन्यवाद।